हेलो। This call is now being recorded. हेलो। हाँ जी। वो मेरे चाचा जी से बात करो आप। किससे? चाचा बात करना जरा। हेलो। हाँ जी, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई। जी नमस्कार चाचा जी, कैसे हो? सही हो? भाई कैसे परेशान कर रहा हूँ बच्चों को भाई? जी चाचा, परेशान मैं नहीं कर रहा था। देखिए, सबसे हाँ जी। पहली बात ना, पूरी बात सुनोगे तो थोड़ा सही लगेगा। अगर हाँ बीच हाँ में, बताओ। हाँ, अगर पूरी बात आप नहीं समझोगे तो ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना मुझे कुछ समझ में आएगा। हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ जी। जी चाचा, मैं रहने वाला नेपाल का हूँ, लेकिन मैं रहता बम्बई में। ठीक है। और अ, अपनी कंचन जो है हमें मिली थी शादी डॉट कॉम से। कहाँ कहाँ मिले, कहाँ रहते हो? बम्बई में रहता हूँ मैं, मेरा बम्बई में घर है। हाँ जी। ओके। तो कंचन मुझे 4 साल पहले शादी डॉट कॉम में मिले थे। हम ऐसे जब से ऐसे बातें करते आ रहे थे। ओके। हाँ जी, बातें करते करते आ रहे थे, तो उसके बाद में कंचन बोली कि आप एक काम करो, मुझे आपसे शादी करनी है, आप ना इधर आ जाना, दिल्ली में आ जाना। तो मैं अपना काम अच्छा धंधा छोड़ के सारा कपड़ा बिस्तर लेके से, जो भी है बर्तन वगैरह लेके आ गया था वहीं पे। 4 महीने वहीं था मैं, तुगलकाबाद में। तो मैंने, अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सारे 4 महीने तक मैंने वही उनको पैसे पानी सब कुछ दिया, रूम का किराया, बिजली बिल हो गया, और मैंने ऊपर से 50,000 रुपये भी दे दिया इनको, सब कुछ दे दिया मैंने। अच्छा। फिर मैंने अच्छा। वहाँ से मैं आ गया, रिटर्न आ गया वापस, कुछ काम था मेरा, कुछ काम से आ गया था मैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, कंचन से बोला था, देखो मैं थोड़ा सा ना, मुझे पैसे की ज़रूरत है। वहाँ से उल्टा बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे। मैं बोला, देखो ऐसे क्यों बोल रही हो? तो दूसरी बात ये भी था कि कंचन ना 2-3 लोगों से और बात कर रही थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, कोई फ्रेंड वगैरह रहेंगे भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जितेंद्र बोल के एक बंदा है, पता होगा आपको, जो मुझे तो नहीं पता भाई ऐसे किसी के बारे ने में। कंचन के जीवन में एक जितेंद्र बोल के है। एक एक दूसरे से तो दोनों प्यार करते हैं। ठीक है। अच्छा। जितेंद्र और जितेंद्र शादीशुदा है पहले से, उसको 2 बच्चे भी है। वो अपनी ओके। बीवी के साथ रहता है। अच्छा। तो फिर मैंने कंचन से बोला कि देखो, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं अपने रास्ते से पीछे हट जाता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं नहीं वहाँ नहीं, वहाँ से मैं ये भी पीछे हट गया। शादीशुदा है। ये बोल रहे हैं शादी करनी है इनको। तो ये भी शादीशुदा है, इनके भी तो 2 बच्चे हैं। मेरा तलाक, चाचा जी, मेरे ना पूरे पूरे पेपर है मेरे पास में। मैं पूरे पेपर बता अच्छा। दूंगा, वो बात नहीं, मैं पेपर बता दूंगा आपको। शादीशुदा मैं भी हूँ, लेकिन मैं पेपर बता दूंगा, मेरी क्या क्या दिक्कत है मैं जानता हूँ। सारी मेरी दिक्कत प्रॉब्लम मैंने कंचन को बता दिया था। सब ओके से उसने हाँ बोली थी मुझसे। उसके बाद में अच्छा। उसके बाद में मुझसे कंचन को क्या क्या कहते हैं, जितेंद्र ने मुझे, मैं इधर आ गया तो मैं जितेंद्र की मेरी थोड़ी थोड़ी बात होने लग गई थी बीच बीच में। तो आज जितेंद्र बोलने लग गया कि मुझसे कि वो और भी लड़कों से बात करती है, रात में ड्यूटी जाती है, तो दूसरे दूसरे जगह पे गलत गलत बोलने लग गया, कहीं कहीं बुकिंग होके जाती है, ऐसे ऑनलाइन बुकिंग होती है। मुझसे जितेंद्र ऐसे बोलने लग गया। तो अच्छा। हाँ, तो मैं बोला, भाई मुझे तो नहीं पता, मैं वो सब नहीं जानता। मैंने कुछ कुछ 15-20 दिन तक मैंने कंचन को ड्यूटी छोड़ने गया था। वहाँ पे ड्यूटी करती थी, क्या नाम है अपना, एम ब्लॉक है ना, एम ब्लॉक में ड्यूटी करते हाँ। थे हम कंचन को खुद 15-20 दिन तक उसको ड्यूटी छोड़ते थे, सुबह लेकर भी आते थे, बस से जाते थे, बस से आते थे। ठीक है चाचा जी। अच्छा। हाँ। तो ओके। हम जाते थे, ले आते थे, उसके बाद में अ, थोड़ी सी अनबन हो गई। अब देखिए, छोटी मोटी लड़ाई तो होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें मैं संभाल लेता, चलो होती रहती है घर में, बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी बात हम्म। होती रहती है। मैं उस बात का बुरा नहीं मानता था मैं। चलो, एक एक साथ रहना है। हम कंचन को हम खाटू श्याम भी लेके गए, कालका जी मंदिर लेके गए, इंडिया गेट भी लेके गए थे, तो मतलब पूरा परिवार गए थे। ये बात सोनम को नहीं पता है, हम्म। इतनी इतनी बातें मैं सोनम से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। ठीक है, घर पे भी हम्म। वो आती थी तो मैं निकल जाता था वहां से, ये बात सोनम को अच्छे से पता भी है। तो हमने हर चीज में मैंने हम्म। लाखों रुपए उड़ा दिया, मुझे कुछ जीवन बसाना था करके से मैंने इतने पैसे उड़ाया था, और मैं इतने बम्बई से दिल्ली कुछ अपने अपने बारे में सोच के आया था, ताकि कुछ हो जाएगा करके से, और मेरी सारा काम धंधा वगैरह ऑनलाइन होता था, सारा पूरा डिटेल मैंने कंचन को बता दिया था, हमारा ऐसे ऐसे है। तो कंचन को हमें छोड़ दी, वो पहले वाला प्यार आ गया था वापस।
जितेंद्र, उससे बात करने लगा। मैं अपने 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 जीवन में कंचन से पीछे हो गया। मैं उससे बात करना छोड़ छोड़ दिया। मैं बोला छोड़ दो, उससे बात कर रही है। फिर ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कंचन वापस हमारे पास आ गई। मैं बोला ये आना जाना क्या है ये, मुझे बुरा लग रहा था इस बात का। तो मैंने, एक लड़की और थी वहाँ पे, सना बोल के से, हिंदू ही है, तो मैं उससे थोड़ा बात करता था। उसको मैं थोड़ा दिन देखा तो मुझे उसका रंग ढंग सही नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया उसको। मैं बोला बाप अब बात नहीं करना इससे। तो यही बात हो गई। तो मैं पैसे के चक्कर में, कोई क्या बात हो गई, क्या बात को हम पकड़ के बैठे, गाली गलौज करने लग गई। सोनम भी हमको गाली देने लगे, उल्टा सुल्टा बोलने लग गए। मैं बोला देखो मैंने मदद किया है, मैं पैसे आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा सिर्फ उधार मांगा था। नहीं है तो आप मना कर सकते थे, नहीं है मेरे पास में पैसे। और मैं चाचा जी आपको हाँ। पूरे सबूत दे दूंगा, मैंने ऑनलाइन जितने पेमेंट करी है। हम खाटू श्याम गए हैं, हम जहाँ जहाँ पे घूमने गए, मैं फोटो के साथ आपको सबूत दे दूंगा। मैं ऐसे कोई गलत काम, गलत रास्ता, मैं बिल्कुल, मुझे पसंद नहीं है, ना मैं करता हूँ। मैं सिर्फ वहाँ पे कंचन से शादी के इरादे से आया था। मैं सोचा था कि कंचन के ना माँ है ना बाप है, भाई का भी सहारा नहीं है, बहन की भी कल शादी हो जाएगी, ये दोनों अकेले रह जाएंगे। तो मैं, चलो ठीक है मैंने बोला था। और कंचन के माता पिता के भी हमने काशी बनारस जाके वहाँ पे भी आज श्राद्ध किया था। वहाँ पे भी मेरे 8-10 हज़ार रुपये लग गए थे। मैंने ये बोलना नहीं चाहता है पैसे मेरे लग गए करके, लेकिन मैंने एक एक चीज मैंने अच्छे से सब कुछ किया। किस लिए किया? ताकि अपना दूसरा का अच्छा करेगा तो भाई अपना अच्छा हो जाएगा पीछे से। भगवान अच्छे से देखता है अपने ऊपर से। मैंने ये सोच के सारे, मैंने अपने जो मैं श्राद्ध अपना अपना श्राद्ध फर्ज कहाँ पे निभाया। किया था? हाँ जी। श्राद्ध कहाँ पे किया था? बनारस में। आप क्या? बनारस में तो अकेले किया था तुम? हाँ अकेले गया। तो बनारस तो मैं काशी अकेले ही गया था मैं। जब आज श्राद्ध का महीना आया था ना, तो मैंने माया है ना अपनी, कंचन की जो एक बहन मर गई थी ना, उनकी और माता पिता के, उनके सबके मैंने अच्छे से उधर पे पूजा पाठ करके, श्राद्ध करके से, गरीब लोगों को वहाँ पे खाना बना खिला के से, सब कुछ मैंने एक रीति रिवाज के हिसाब से मैंने पूरा काम किया हूँ। और मैंने एक एक चीज़ की फोटो खींच खींच के से कंचन को भेज भी दिया था। आप चाहे तो उनके मोबाइल पे चेक कर सकते हो गया उनके पास में मोबाइल में फोटो। मैंने सब रीति रिवाज से किया। मैं अपना भी करना था, मैं फिर बाद में मैं अपना दूसरा पंडित लेके से मैं अपना अलग से किया था, और कंचन का अलग से किया था। भले मैं बेटा बन गया था कुछ देर के लिए, ताकि मेरे हाथ से पिंडदान हो जाए। भाई बोलना नहीं चाहिए, देखो किसी को पिंडदान किसको करे, खाना पीना नहीं खिलाना चाहिए। बात ही कुछ ऐसी बन गई है, तो मुझे ये बात मुझे बोलना पड़ रहा है। जी चाचा जी। ये बच्चे लोग बता रहे थे कि तुम झांसी के रहने वाले हो। नहीं नहीं, नहीं हम झांसी के नहीं है। नहीं ये चाचा जी, मुंबई के मैं भी नेपाल का रहने झूठ वाला हूँ। बोल रहे हैं। मैं नेपाल का रहने ये वाला हूँ। नेपाल के भी नहीं है, मुंबई नेपाल का के हूँ भी मैं। नहीं है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ शादी के लिए आए थे। ये अपने काम के लिए आए थे। इन्होंने ये बोला था कि हम अपने काम के लिए आए हैं, हमारा कोई है नहीं दिल्ली में। मेरे को तो यही बोला गया था। देखो सोनम जी, मेरे ना तुमसे ज्यादा बात नहीं हुई। तुम जैसे आती थे मैं निकल जाता था घर से। ये बात ये बात गलत है। मैंने दिवाली के दिन ही, मैं जिस दिन दिवाली हम पूरा करके आए थे, उसी दिन मैं तुमसे थोड़े देर के नमस्ते करके से बात किया था। मेरे दिल में ना आज भी मेरे दिल में ना, तुम्हें कोई बुरा करने के लिए मेरे दिल में नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अच्छे से रहो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता भाई कोई किसी का बुरा करके से आगे बढ़ो, ये नहीं चाहता। मैं खुद भी नहीं चाहता। मरने के बाद में भाई भगवान को मुंह दिखाना है। हाँ, मैं खुद नहीं चाहता किसी का गलत हो जाए, किसी का बुरा हो जाए। मेरे को दिल से नहीं चाहता। मेरे मुंह से अगर कोई गलत लफ्ज निकल गई हो तो मैं खुद ही माफी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहता। मेरी ये आदत है। ये कंचन अच्छे से बात जानती है, एक बात मेरे बारे में। लेकिन मुझे इस बात की बुरा नहीं लगा, कि बुरा इस बात का लगा है कि वो मुझसे आपने गलत तरीके से बात करे मेरे साथ में। मैंने मैंने आप लोगों की मदद किया। मैं सारी रिकॉर्ड में आपको बता सकता हूँ कि मैंने कितने कितने पैसे दिया है। जो जो दूसरा बाहर हुआ वो रिकॉर्ड अलग है। मैंने जितना ऑनलाइन पैसा दिया आपको, मोबाइल से मोबाइल वाला, वो रिकॉर्ड में आपको बता सकता हूँ मैं मेरे ऐसे दिल में कुछ नहीं है। और आगे आगे चाचा जी, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। मैं ऐसे जगह में फंसना नहीं चाहता मैं। तो अब क्या चाहते हो भाई तुम? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरे जितने पैसे लिए है उतने दे दो वापस, और क्या चाहूँगा। जो खाए पिए है वो छोड़ दो। नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, जब आएगा तब दे देना, ये कोई कितने बात नहीं। पैसे? हाँ जी। कितने पैसे हैं?
मेरे लाखों रुपए के ऊपर चले गए पैसे। हिसाब किताब मैंने किया नहीं आज तक। मैं खाने पीने से लेके से और ना ही रहने के सब कुछ हिसाब किताब नहीं किया, लाखों रुपए के ऊपर गए मेरे पैसे। अच्छा, हाँ जी। जो मेरे तुम्हें पैसे कितने है दे चाहिए? दो, नहीं है अभी नहीं है तो बाद में दे देना। आपका चाचा जी आपका अरे नंबर मुझे बता देना, मैं आपको कॉल करूंगा जब भी होगा, या तो मेरा नंबर आप सोनम से ले लेना, जब होगा तो दे कितने देना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे लाखों रुपए के ऊपर है। अरे तुम्हें कितने चाहिए? मेरे जितने उतने दे देना, मुझे फालतू पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, जी। मैं अच्छे से ही बात करता हूँ लेकिन थोड़ी सी मुझे कुछ बात मेरे माँ बाप को लेकर से गाली दी ना कंचन ने, इस बात को मेरे को बुरा लग गया बहुत। वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, मैंने आज सोनम को भेज दिया मोबाइल पे, आप सुन भी सकते हो। अभी भी मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ ताकि मेरे पास में सबूत रह जाए। तो 4 महीने तुम भी रहे थे इनके साथ? हाँ 4 महीने थे हम कंचन के साथ में। अच्छा, तो जी। साथ में रहोगे तो खर्चा कौन करता था? खर्चा फिर हम ही करते हैं, और कौन करता है। तो आज तुम उसका खर्चा मांगोगे जब 4 महीने रहने के साथ में? जो उधार लिया तो वही वही मांग रहे थे। तो ये तुम्हें देने से पहले सोचना चाहिए ना। तो कंचन ने खुद बोली थी हम दे देंगे थोड़े थोड़े करके से। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं दे दूंगा थोड़े। दे देगा मैं मुझे अब तू? वो रिश्ते में थी ना मेरे, तभी रिश्ते में थी, अरे जानते रिश्ते थे हम 4 साल से। आजकल, तुम एक बात बताओ भाई, तू रोटी किसी खाता है को क्या खाता है? हम भाई रोटी भी खाते, चावल खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन खाना अन्न होता है वही खाते हैं। हम गरीब आदमी को मदद करना चाहे थे, उसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, पति नहीं है, पति छोड़ के चला गया है, कोई नहीं है, काम धंधा सही भाई से ढंग से नहीं था, हमने उसको वो देख दाख के मेरे रिश्ते में है करके मैंने पैसे दिया था। मुझे कोई भी ऐसे गरीब ऐसे गरीब गरीब किसको बोलते हैं पता है? गरीब उसे गरीब अलग होता है मैं जानता हूँ, लेकिन हम हमारे यहाँ पे इस तरह से हिंदी में बोला जाता है। भाई आपकी दिल्ली अलग की हिंदी होगी, हमारे यहाँ पे हिंदी अलग है, थोड़े थोड़े से फर्क पड़ जाती है, और कोई नहीं है। मैं गरीब का मतलब ये नहीं कि अरे भिखारी को बोल रहा हूँ, वैसे मेरा कहने का मतलब नहीं, मैंने ये मैं बोल रहा हूँ कि परेशान आदमी है, उसको हमने मदद करे है। सोनम नंबर सारा इसका रिकॉर्ड है। किराया पे सोनम भरती थी। हाँ जी। किराया तो सोनम भरती थी। कितने का बिल सोनम भरती थी? अंकल जी चाचा जी सब रिकॉर्ड बता दूंगा मैं पूरी। ये सब चीज तुम्हें देने सब से पहले रिकॉर्ड बता सोचनी दूँ, चाहिए ना। सब बता दूँ। तुम शादीशुदा हो, हम्म। बच्चों के बाप हो, हम्म। ये तुम में दिमाग नहीं है। छोटा था उसके तो साथ में। वो भी तो शादीशुदा है, तो, कंचन भी तो 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 शादीशुदा है, वो तुम्हें तो भी दिमाग होना तलाकशुदा चाहिए है, ना। वो भी तलाकशुदा है। एक बात तो बताइए आप तुम्हें तो मुझे पता चाहिए ना। चाचा जी आप एक बात हाँ बताइए, अगर कंचन की शादी हो गई, तलाक हो गया है, तो फिर हाँ। बबलू घर पे क्यों आता है, 4 4 दिन रुक के क्यों जाता है। कितने बड़ा तलाक हो गया? तलाक तो नहीं हुआ है। हाँ। तलाक हो गया, तुम्हें पता है ये? हाँ तो तलाक नहीं हुआ है उसका। कंचन मुझसे बोलिए, मैं एक तलाक हो मिनट गया। एक मिनट सुनो, एक मिनट। क्या हम्म। चीज? क्या चीज? कंचन ने खुद बोली हमसे, बबलू से मेरा तलाक हो गया है। तो तुमने मान लिया? हाँ मैंने मान लिया, वो जितेंद्र भी बोला था हाँ उसका तलाक हो गया है, वो भी खुद बोल रहा था हमसे, उससे भी हमारी बात हुई है। अरे मैं बोल तो कह रहा हूँ, सब चीज बोलने से हो जाएगी तो सारा फिर रह क्या गया? कंचन पर मारो, कंचन को भेजो उसको उसी के पास। कभी ठिकान लगी कंचन रंडी है, कंचन एक नंबर की, तो भेजो वहीं पे। उसी पति के साथ ही से जाती है, यहाँ झूठ बोलती है लोगों से। उसको मार हाँ, कर, इसको भेजो, काट दो इसको, भेजो उसको काट के। आज आने दो उसको। और और चाचा जी 2 3 लड़कों हाँ से और भी बात करती है कंचन, हम सोचे कि दोस्त है। एक बाद में कंचन खुद बोलने लगी कि नहीं वो आ, मुझसे राहुल बोल के एक लड़का है, वो मेरे अकाउंट में हाँ कुछ 2000 रुपये डाला था एक बार, खाटू श्याम जाने टाइम थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे मेरे पास में भी। तो हाँ। तो मैंने पूछा था ये राहुल लड़का कौन है, बोलता हमसे शादी करना चाहता है। तो ऐसे बोला, मैं हमने उसको दोस्त बना के रख लिया है। ये बात भी थोड़ा अजीब लगा।
एक ललित बोल के एक लड़का है, ठीक है, वहीं रहता है आपके तारा अपार्टमेंट के आसपास में ही। हम थोड़ा सा बाहर गए थे कुछ लाने के लिए। जब रूम पे आए तो कंचन और ये ललित दोनों थोड़ा सा मतलब ऐसे एक ये ललित का कंचन के कंधे के ऊपर में ऐसा लेटा हुआ था। ललित कौन है? ललित है कि लिलित होगा? सोनम सोनम सोनम, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। भाई जब तेरी आंखों में तब भी पट्टी बन रही थी क्या? वो तो गलत है तो, पर तू क्यों बता बंदा को उस टाइम पे, ये तो बता दे। जी चाचा जी, हेलो। बोल भाई बोल। हाँ जी, छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पैसे आए ना आए मुझे उससे कोई दुख नहीं है। आगे जिंदगी अच्छे से निकालो, किसी का दुख ना पहुंचा, किसी को तकलीफ ना दो। जैसे शादी करनी है एक से शादी करो, कंचन को मारो, ऐसे मत एक छोड़ो कंचन को, तुम छूटना कंचन को। एक आदमी से शादी करो, अच्छा से रहो। डब्लू के पास भेजो उसको, डब्लू के पास ऐसे ही रहती है, वही करना, करवा रही है काम खानी, वही करना पड़ेगा। बाहर कहीं की। ये यहाँ पे आके दिल्ली में बोर लग जाती है इनको, वहीं रहेंगे, खेतों में पड़े रहेंगे जब, तभी इनको अकल ठिकाने आएगी। मारोगे आज तो मैं मारो, लेकिन देख लेना, इसको बांध के मारो और डब्लू के साथ भेजो इसको। वही करना पड़ेगा। कल फोन करता हूँ नहीं डब्लू को, उसको बुलाता हूँ। नहीं चाचा जी, ऐसे कुछ मत करो। जिसका उसके साथ मर्जी है उसकी शादी करो। एक बात बताओ नहीं चाचा देखो जी, यार। एक बात हाँ बताइए, हाँ जो कंचन जिस लड़के के पीछे पड़ी है जितेंद्र के, हाँ। वो लड़का पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप है, बीवी के साथ में आता जाता है, ठीक है। मैं फोन करवाऊंगी, बीवी बहुत हरामजादी है, उसकी बीवी को देखो आज भी फोन लेकिन करवाती हूँ, आज कंचन फोन उससे करवाऊंगी उसकी बीवी। मैंने कंचन से कहा चाचा जी कि वो तो लड़का शादीशुदा है, आप उससे क्यों बात करती हो? वो आपका आपका यूज कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। और ये बात सच भी निकला। मुझे मुझे जितेंद्र खुद बोला कि मैं तो टाइम पास कर रहा था ऐसे ही उसके साथ में बस। हाँ, तो ये कंचन को समझना चाहिए कि घर की, मैं तो बाहर वाला हो जाता हूँ चाचा जी, लेकिन लेकिन किसी का इज्जत में रास्ते पे नहीं लाता हूँ मैं भले मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मुझे पीछे बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कंचन से यही बोला था कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, आप उसके पीछे मत लगो। वो आपकी जिंदा, आप प्यार करते हो, जब वो प्यार करते हो, वो जब वहां से तलाक दे देगा अपनी बीवी को, तुम उससे शादी करके रह सकते हो। ऐसे मत रहो आप उनके साथ में, ये गलत बात है। तो मेरी, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो? मेरा माँ बाप ने मुझसे ये नहीं बोला, मेरी बहन मुझसे ये नहीं बोलती, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मुझसे ऐसे बोलने लग गई। मैं जब हम उसे सही रास्ता बता रहे तो सही रास्ता चुनो, बोलने वाले से क्या मतलब है? हम सही रास्ता बता रहे थे उसको। एक लड़के से शादी करो, अच्छे से करो, परमानेंट रहो उसके साथ में। हमसे बोली थी कि बबलू से तलाक हो गया, तब तो हम ये काम करें ना, नहीं तो हमें क्या दिक्कत है? मैंने जितना भी अभी ऑनलाइन जितने पैसे ट्रांसफर किया, मैं ऑनलाइन का कंप्लेंट डाल दूंगा तो सब अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। चलो जाने दो, दो लड़की है, अपना कमा उमा के खा रही है, रह रही है, 8-8 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये किराया भर के है, दुनिया का टेंशन है, बच्चे संभालना है। वो सोच के तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो जाने दो, भगवान देखा जाएगा, भगवान देख लेगा किसके पास कितनी सच्चाई है, मैं सोच के से छोड़ देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है तो उसको उसे कैसे भी बोलते जा। भाई मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं करता हूँ चाचा जी। अगर मेरी मेरी गलती रहेगी तो आपकी चप्पल होगी, मेरी गाल होगी। मैं कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो सही है उसको सही बोलूंगा, मैं गलत को गलत ही बोलूंगा मैं। मेरी ये आदत है चाचा जी। मेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए और चाचा जी, पैसे मत देना मुझे, लेकिन लेकिन रास्ता जो है उनको बोलो, सही से रहो, एक बंदे से शादी करो, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी का मन ना तोड़ो। हम तो बर्दाश्त कर लिए, हम चुपचाप यहाँ से वहां से निकल निकल गए। कोई और होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, जो अगर दिल्ली वाले कोई बंदा होगा तो। वो आपको पता ही है दिल्ली में कितना गुंडागर्दी होता है, कितना लड़ाई झगड़ा होता है, घर में घुस के मारते हैं। हम ऐसे करने वाले नहीं है। हम अपना बोरी अपना कपड़ा उठा लिए, बैग ले लिए, निकल गए वहां से। पैसे है तो दे और दो। भाई तुम, हाँ जी। हेलो, जी चाचा। और मेरे भाई की बहू को फोन करा था तुमने? हाँ जी। मेरे भाई की बीवी को फोन करा था तुमने? आपके भाई की बीवी बच्चे को को? फोन कर रहे थे तुम? हाँ जी।
संतोष को। मैंने तो नहीं किया था कोई। आप नांगलोई वाले चाचा बोल रहे हो ना, 1,23,000 रुपये जो दिए थे, वही बोल रहे हैं आप? उनका बड़ा भाई। उनका बड़ा उनका भाई बोल बड़ा रहे हो? भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा जी। तो मैंने सोचा वो रहेगा। नमस्ते चाचा जी, आपको भी एक बार और। मैं सोच रहा था कि आप वो रहेंगे। तो मैंने किसी को कॉल करके ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हूँ। चाहो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा मैं किसी को डिटेल। आपकी जिसकी जैसी ज़िंदगी है वो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा। हमें क्या लेना देना है किसी से? हमारा काम है समझाना, समझो तो सही, ना समझो भी सही। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं चाचा जी। मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो वही हाँ। मेरे सामने ही बात हो गई थी। वो जो नंगले वाले जो चाचा जी है ना, उनसे मेरे सामने हाँ। कंचन उनसे बात कर रही थी। तो दोनों की लड़ाई हो रही थी फोन में, पैसे चाहिए, कल ही चाहिए पैसे, 2 दिन में दे देना। तो वही पैसे वाली बात हो गई थी, और कुछ बात नहीं है। तो पूरा डिटेल जो है मैंने आपके सामने रख दिया हूँ। मुझे पैसे दो ना दो, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे वाली जिंदगी अच्छे से रहो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, सबके साथ प्यार से रहो। शादी करनी है एक बंदे से करो, अच्छे से रहो उसके साथ में, मैं ये नहीं, कहना चाह रहा हूँ। धोखाधड़ी तो अब होगा ही नहीं। कल इनका पत्ता कटवा दो, इनको भेज तो बधाई। हाँ, वहीं ये से लाके इसको बधाइयों भेज दो, कोई जरूरत ही नहीं है इसको दिल्ली में रखने की यहाँ पे। देखो, ठीक है। 4 महीने से काम और नहीं है भाई इन कंचन के पास यदि में, 4 महीने से अपने काम नहीं बच्चों के है। साथ रहो। खाली बैठी हुई है घर पे बिल्कुल। हाँ, हाँ तो उसको मोबाइल यही भी इसी हमने चीज के लेके दिया था, मजे आ गए पूछो ना। सोनम से। हमने मोबाइल लेके दिए थे, उधर ऐसी उधर की डाउन पेमेंट हमने करी थी वहां पे। हमें क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे उड़ाने के लिए? अब उसको फोन लेके दे दिए, तो फिर वो जितेंद्र से बात करने लग गई वहां पे। रो रही थी, उसके पास में मोबाइल नहीं था तो, घर पे। तो जी चाचा जी। अब इन बच्चों को तो फोन करके भाई परेशान करिए मत। मैं ना मैं मेरी मैं भाई किसी की को बीवी परेशान को, नहीं करता, मैं किसी को ना परेशान संतोष नहीं को, किया। ना सोनम को, किसी को भी। ठीक है। मैं किसी को परेशान नहीं किया हूँ। मेरे पैसे। वही बात वही बात कंचन की, उसके पति को बुलवाऊंगा, उससे तुड़वाऊंगा, फिर भेजूंगा उसको। मारना मारना पिटाई मत करना, किसी को भी मत मारना, गलत बात है चाचा जी, छोड़ दो। भगवान बहुत बड़ा है, वही सजा देगा उसे। जो गलत होगा उसको सजा अपने आप मिल जाएगा। वो अपने कर्म अपने पास दोबारा लौट आते ही है। कितने भी बुरे कर लो, कितने भी भाग लो, कितने भी बच लो, कर्म से कोई नहीं आज तक बच सका, ना बचेगा आगे। अपने कर्म यार हमारे पास लौट आएंगे वापस। हमारी इज्जत हमारी इज्जत खराब होगी तो हम क्या पीछे हटेंगे? क्या मारेंगे नहीं क्या? आप समझा बिना सकते मारे हो। सुधरा है कोई आज तक? नहीं, आप समझा सकते हो चाचा जी, समझाइए उसे। मार पिटाई बातों मत के करो। भूत बातों से नहीं मानते हैं। बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सही बात है चाचा जी। फिर मैं देख। 1-2 बार और समझा चुका हूँ। नहीं मानते हैं ये। अब फिर पिटते हैं फिर ये। जी अब फिर सही लाइन में चलते हैं। जी अब वही टाइम आ गया इनका दोबारा। जी। नहीं चाचा जी, देखिए मैंने कंचन को कई दफा तो हम समझाया, तो कहीं इधर विक्की उधर को पे। पता है विक्की कैसे मारता है इनको? बस ये समझाइए, इधर उधर पे बात मत करो। वो जितेंद्र के 11 साल से उसका उन भाई लोगों का अब लफड़ा चल रहा ना है। रहेगी बीन, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा फोन, ना होगी बात। हम्म। सीधी बात। पहले इनका पत्ता कटवाता हूँ, इसके पति को बुलवाता हूँ, इनकी गाड़ी कराता नंबर हूँ, बंद है, मैं दोनों उनको भी बच्चों बोलने को। जा रहा था, उनका नंबर बंद है। बबलू का नंबर बंद है। इनका बबलू का। नहीं भाई, तू किसी को फोन नहीं करेगा पहले बात तो, ठीक है? ठीक है, चलो मैं नहीं करूंगा। हाँ। आप मेरा नंबर ले लीजिए सोनम के पास से। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल लगाइए। मैं आपके हमेशा, कोई भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मैं बात करने में जो भी मुझसे बनता है, मैं करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। भाई देख, मैं तेरे को जानता नहीं, मैं कौन तू कौन मुझे पता नहीं। हाँ ठीक जी। है, मैं बस यही समझा रहा हूँ, किसी के पास फोन नहीं आना चाहिए बस। और किसी मेरा के पास मे- फोन नहीं मेरा आया तो मे, मे, फिर मेरा कभी कभी किसी का फोन नहीं जाता। मैंने कंचन के साथ में 4 साल से बात कर रहा हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ उसको मैं। कोई नहीं, इनको 4 साल के 4 दिन दिखाऊंगा कल इनको। हाँ, बच्चे बच्चे चाचा जी बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, बहुत बिगड़ गए बच्चे कंचन के। वो ये सब सुधर मोबाइल के जाएंगे। अंदर इतने जब बिगड़ गाँव गए, में जाएंगे इतने ना, बिगड़ गए ना, क्या बताया जब अभी गाँव चाचा। में जाएंगे, छोटे बढ़ेंगे इन बच्चों में, तो सब सुधर जाएंगे। मैं दिल्ली में जैसे आके गलत
मेरा ही फोन लेके मैं बैठ जाते थे बच्चे, मेरा ही दिन रात मेरा फोन लेके चला चला के नेट बीट सब खत्म कर देते थे उसमें, दोनों बच्चे। और लड़ाई तो अगर 1 घंटा कोई ना हो ना बच्चे के सामने, एक दूसरे की मार पिटाई करके तो एक दूसरे की जान ले लेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ाई करते थे। लल्ला तो ये लल्ली को पेट में लात मारता था। जब हम ये लोग ड्यूटी जाते मैं घर पे रहता था, मैं इनको छुड़ा के रखता था, नीचे ले जाता था, घुमा फिरा के ले आता था। हमने किसी का बुरा नहीं चलो चाहा ठीक है। चाचा जी। आप वहीं रहते हो ना, बच्चे तो मतलब नहीं है। तुगलकाबाद के आसपास ही रहते हो ना, जहाँ पे कंचन रहती है उसी के एरिया में रहते हो ना आसपास में? हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, एक तुगलकाबाद गाँव में रहता हूँ मैं। तुगलकाबाद गांव में, जी जी। मेरा कोई हाँ। ऐसा चाचा जी, मेरा ऐसा मेरा मेरा बात का बुरा मत मानिए थोड़ा सा, मतलब मुझे ना कुछ गलत चेतना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ चाचा जी, मेरे अंदर में आदत है। मैं गलत किसको बर्दाश्त है, मुझे भी तो नहीं बर्दाश्त हो रही है। जी, आप बता रहे हैं कि गलत। कंचन का तलाक ही नहीं हुआ है? कंचन का कोई तलाक नहीं हुआ है। तलाक उसको बोलते हैं जब कोर्ट में पेपर पे लिखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उसने शादी.com में आईडी क्यों ऐसे बनाई 4 साल पहले? क्या जरूरत पड़ी थी? मैं बोल तो रहा हूँ। जब तलाक न हुई हो तो शादी की आईडी बनाने की क्या जरूरत थी? और जो जितेंद्र है उससे भी बात कर रही थी तो, और यार एक आजकल तो जिसके 4 बच्चे वो भी आईडी बना के लड़कियों को पटा रहा है। जिसके 4 बच्चे उनकी माँ पटा रही है। हाँ जी, एक लड़का तो सबसे ज्यादा एक भाई लड़का तो चल रहा भाई है। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया था, सच बता रहा हूँ। एक लड़का लितिल लितिल नाम है उसका, ललित ने लितिल, वो अब भाई पता नहीं कंचन के कौन कंधे के तिल्ली ऊपर है मैं कौन चिपक लिटिल कर पता सो नहीं। कर बैठा था। हमें तो मैं उस समय बोलने वाला था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया वहां पे। गलत किया ना तुमने। भाई थप्पड़ मारने चाहिए तुम्हें। अब क्या करे बताइए, मैं अपने दिल पे बात नहीं रख सका। मैं नहीं, मेरे जिससे दिल तुम पे ना शादी ज्यादा। करने चलो तो तुम किसी के साथ सोते हुए देख लोगे। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, जैसे जैसे कंचन बताए मैं वैसे वैसे विश्वास किया हूँ। आंखों पे भाई पट्टी बांध पट्टी खोल ले और अपनी नई दूसरी जिंदगी जी ले। जी ठीक है। चाचा जी, जी। और इन बच्चों को किसी को फोन नहीं आना चाहिए बस। इतना मैं बोल रहा हूँ लास्ट बार। मेरा कोई फोन नहीं आएगा, जब बस मैं वही टाइम फोन को एक टाइम पूछूंगा मेरे पैसे कब देने, वही टाइम मेरी कॉल आएगी, बाकी टाइम मेरा कभी कॉल नहीं आएगा। कंचन वंचन को किसी को कॉल नहीं आना चाहिए। तो कंचन फोन करे तो मेरे को बता देंगे तुम। आपका नंबर दीजिए मुझे। मैं सोनम से रहेगा मेरा नंबर। हाँ, ठीक है। सोनम से व्हाट्सएप करने बोल दीजिए इसी नंबर पे। हाँ ठीक है। नंबर भिजवा दीजिए। आपका नाम हाँ चाचा जी अनिल चाचा है ना? दिनेश। दिनेश, अच्छा जी। हाँ, अनिल अनिल आपके भाई का नाम है ना, जो हाँ सोनम के पापा? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ नहीं भी जानता हूँ। हाँ। तो नहीं, हमारे भलाई तरफ इसी से कोई में दिक्कत इस नहीं होगी। बात। नहीं चाचा, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, प्यार मोहब्बत है। ये बात अगर पहली हो जाती है ना, शायद ये बात यहाँ तक बढ़ती भी नहीं। ये बात मुझे ना, मैं ना प्यार से बोलेगा समझ जाता हूँ। कोई हमें गुस्से से समझाएगा, हम नहीं समझते ये बात। हम प्यार प्यार की बात में बहुत इज्जत करते हैं, बहुत हमें बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है हमें। हमें प्यार से समझाइए, हम समझ और जाएंगे। रही रही बात पैसों की। जी देख भाई पैसे में मौत तूने भी लिया है, बच्चों ने भी लिया है, दिलाई भी है, ली भी है। ठीक जी है। ये बच्चे तो पैसे दे नहीं पाएंगे तेरे को। जी, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ हाँ। मैं तो सब कुछ पैसे तो समझ लो ना ही है। हम्म, मैंने तो यूँ बोला हूँ, जब आएंगे दे देना, ये बोला हूँ मैंने, बाकी कोई बात नहीं किया मैंने। पैसे मैं चाचा जी कमा लूंगा, मेहनत करूंगा तो और कमा लूंगा मैं। सबसे पहले कल तो कंचन का चाचा फोन छीन लेना, फोन ही मत देना इसको, है ही नहीं फोन के लायक। फोन टूटेगा, कंचन भी हाँ, टूटेगी। ना कंचन के फोन दोनों तो बच्चे ये होगी। टूटेंगे। हाँ, इन सबको भगा दो यहाँ से, ना रहेंगे ये, ना होगी चीजें।
यही करना पड़ेगा बेटा। और अपना चाचा घर जी, संभालो। हाँ चाचा जी, फोन आप रख लेना, फोन हमारा है, हमने पैसे दिए उसके। ठीक है, फोन की फोन किस्त मैं है। भर रही हूँ। जी 22,000 की फोन है। अब बिल डब्बा सब फोन होगा तो उसका। रहेगा ही नहीं, फोन के तो चित्र चित्र उड़वाएंगे, ना फोन रहेगा ना कलेश रहेगी। नहीं चाचा जी को दे देना सबसे फोन। बड़ी जड़ तो फोन ही है। फोन ही जड़ है कलेश की, ना फोन होता ना बात होती। हाँ ये बात सही बोल रहे हैं आप। टेंशन वो तोड़ूंगा कल। नहीं चाचा जी देखो और ये आराम से। ड्यूटी हो जाएगी क्या कल? हाँ सुबह आ जाएंगे, आना तोड़ना अच्छे से, फोन वोन छीन के ले जाना। फोन तोड़ ही देना, छीनने की जरूरत ही नहीं, फोन तोड़ तोड़ के सिगरेट कर करके कूड़ा फेंक देना उसको, सिम विम सब कुछ। ना कुछ रहेगा ना बात करेगी किसी से, और चुपचाप बुलाती जीजा जी को ले जाएंगे इसको, और एक तुम भी चाचा फोन जी। कर देना, और सूट साथ के ले जाएंगे, सास ससुर सब इसके। वही करना पड़ेगा कल। हाँ जी मैं और अभी फोन करता हूँ, रात में अभी का फोन करता हूँ डब्लू को, तो सुबह हाँ। सुबह निकल जाएंगे, दोपहर तक आ जाएंगे, ले जाएंगे इनको। हाँ जी, कल रात ले जाए एक और कल चाचा आके। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे हाँ। आपने मुझे समझाए है उसी तरह आप जितेंद्र जो है उनको भी समझा दीजिए थोड़ा। वो भी 2-3 महीना 3 महीना 4 महीना क्यों बैठते हैं, फिर कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको किसको भी कॉल समझाइए। लगाता है? वो भी शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चा है, बीवी के साथ रहता है। कॉल किसको लगाता है वो? कंचन को। अब जब फोन ही नहीं रहेगा तो कॉल किसको लगाएगा? हाँ तो लास्ट टाइम समझा दीजिए, 11 साल का इनका बातें है, मेरा बताना काम है और कोई मतलब नहीं है मेरा। यार जितेंद्र को देख, मैं जानता नहीं कौन भोसड़ी वाला जितेंद्र। ठीक है। कंचन को सोनम से पूछिए ना, बता देगी आपको। अरे वो जानती है। मुझे भी नहीं पता। कोई वो साला जितेंद्र। अब वो द्वारका में अब रहता है। रही, जब सोनम ही नहीं रहेगी तो जितेंद्र फतेंद्र कौन है? कोई नहीं है। जी ना कंचन रहेगी ना कोई जितेंद्र आएगा, हाँ जी ना फोन रहेगा ना कोई फोन आएगा। जी ठीक है। हाँ जी। हाँ, और किसी के पास फोन नहीं आना चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, इतना बस मैं सोनम को सिर्फ फोन करूंगा पैसों के लिए बस। वो भी मैं रोज रोज नहीं लगाऊंगा, कभी 6 महीने में एक बार, 4 महीने में, 3 महीने में, ऐसे महीनों में एक बार लगाऊंगा। बस होगा तो दे देना, नहीं है तो आगे तारीख डाल देना, सुन लेंगे हम। अभी मैंने क्या बोला? ऐसे तो वो ना के बराबर समझ लो, नहीं मिलना ना के पाएंगे वो। बराबर है, कभी लेकिन कभी कभी किस्मत बदल गई तो दे देना भाई, पैसे किसी की भी मेहनत की होती है। नहीं मुझे फोन नहीं करो भाई, मेरे पे नहीं है पैसे, मैं कहाँ से दूंगी, मैं अकेली कमा रही हूँ, मेरी बहुत परेशानी चल रही है, मैं खुद अपनी चीजें देखूंगी, ये करूंगी, मैं नहीं दे सकती। कोई दिक्कत नहीं है, और ना मुझे फोन करो, ना मेरे को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि हुदार जो लिए मेरा है। कोई लेना देना नहीं है आपसे। ना ही कंचन को कोई फोन करने की जरूरत है। हाँ उसको फोन ही नहीं करेंगे। नहीं उसको यहाँ से भगा नहीं है। कल ही आऊंगी रंडी के पास में, ना रंडी को भूत बना के मारा मैंने। भूत बना के नहीं, इसको भगा भगा के मार मार के भगाना है। तो ये हमारे खानदान में बेइज्जती करवा रही है, ये हमारे खानदान में बेइज्जती करवा रही है रंडी की, इनकी चोदी ना वही करवा रही है। शर्म नाम की चीजें ही नहीं है। आज की भोसड़ी में मिर्ची डालूंगी, बहुत इसकी भोसड़ी में मिर्ची लग रही है, इसकी भोसड़ी में मिर्ची भरूंगी मैं, कल ही आऊंगी देख। ना भोसड़ी में खोला था तेल पेला मैंने, सारी सारी गर्मी इसी लायक ये ज्यादा लोगों से बतियाती है, ज्यादा मुंह में जवान चलती है। सोनम बेटा तू टेंशन ना ले, तू देख। तभी तो मैंने तुम्हें फोन करके बता दिया ऐसे ऐसी चीजें कि कल को हम पे उंगली उठेगी, मेरे पे उठेगी। मैं तो जानती है कभी भी, ये हमें जानती नहीं है, अभी रंडी है हमें जानती नहीं है, ये रंडी भी हमें जानती नहीं है, भोसड़ी वाली। मैं नहीं साथ देती गलत में, जो गलत है जो गलत है। इसको क्या लगता है इसकी चीजों में साथ देगा? कौन देगा? हरामी। साथ देने वाला कमरे पे बुलवा के चौदह से कमरे पे बुला बुला के गाँव मरवा दी थी, है बच्चों को बिगाड़ रखी है रंडी ने। हमसे झूठ बोल रही है, गाँव मरवाएगी, घूमने जाएगी, भोसड़ी में डलवाएगी, हराम जादी। घूमने का शौक है आप पर, घुमा निकालूंगी भोसड़ी वाली का। हमें कमा कमा के मरे जा रहे हैं, किराया भर भर के मरे जा रहे हैं, इन्हें अपनी अयासी चढ़ रही है। इनकी अयासी उतारूंगा कल। हमारी 4 दिन, हम 4 महीने से ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना खाना देख रहे हैं, ना पीना देख रहे हैं, कमाना देख रहे हैं, और अयासी चढ़ रही है। ये जानती है हम कहाँ के हम।
सारा पूरा खानदान उजाड़ दूंगी आके, बनाऊंगी रंडी इसको, कल ही देख। अरे मैंने भैया से ही बात करवाई है, भैया भी इनको सूतेगा कल आके, भैया भी धक्के उड़ाएगा। वो तो मैं बोलती नहीं थी उससे, उसको तूने बता दिया, वो हरामी सनकी है, वो कुछ भी कर देगा। मरेगी कल तो, ये मरेगी, इसको टेटो दबा के मार देगा, जिंदा ना बचेगी ये। भगवान जाने इसका क्या ही होगा। मैं इनसे बात कराई है, इन्होंने बात की है जो तुमसे बात कर, मुझे पता नहीं कितना बड़ा हरामी है वो। सुनो, ऐसे कुछ मत करो, बस गांव भेज दो बबलू के साथ में, छोड़ दो। ओ भाई तेरे से ना बात हो रही है, ठीक है? कोई बात नहीं है, फोन कर देना, परेशान ना करी लौंडियन ने। मैं चाचा जी से बात कर रहा हूँ, देखिए बस गांव चाचा भेज जी से दीजिए। बात कर, चाची से बात कर, लौंडे को परेशान करने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा भी। मेरा तरफ से कोई फोन नहीं आएगा, बस मैं कभी तो फोन करूंगा हाँ, पैसों के लिए अयासी बस। तो तूने ही मारी है बेटा, अयासी तो तूने ही मारी है, खूब मारी है तूने अयासी, फ्री का कर्म नहीं खाया है किसी ने, जो तूने अयासी मारी है तूने। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सारी अयासी, सारी गांड मराना सब मिटवा दूंगी, उसका भी तेरा भी। अगर तेरे बच्चों का जरा कुछ दुखी किया तूने तो इंसान मेरा तो लेना देना ही नहीं है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग। ना तू ना परेशान हो। मेरे से तो झूठ बोला गया सब जगह से ना मैं तो बताऊं लोगों से, मैं तो खुद बता रही हूँ। लो मैंने चाचा से ही बात करवा दी, भैया से ही बात करवा दी, तुम सब जानो, वो पिटेगी वो जाने। तू ना परेशान हो, गांड मरवाने की मैं सिखाऊंगी कल, गांड मरवाना होता क्या है। हाँ है इसी लायक, घूमने जाएंगे, पिंडदान करवाएंगे, ना जात ना बिरादरी। कुछ न देखी तो लास्ट कर्म सब बेच खाई सबने। ये पिंडदान होता है, सारा हमारे पितरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। इसका फोन कर, इसको ब्लॉक कर। हाँ कर रही हूँ। का खाएगा ये, पैसे चाहिए मेरे पैसे तो मैं लूंगा ही, मरवा ऐसे थोड़ी मरवा है। दे, पैसे चाहिए। मेरे तो पैसा तो मैं लूंगा, ऐसे थोड़ी है कि नहीं लूंगा, आराम से दे देना। आजा भाई, तू काम पे ले आके पैसे, आजा। ठीक है, मैं लगा दूंगा अपन, ठीक है, आप उनको देख लो, मैंने समझा दिया अपने प्लान जो भी है, ठीक है। मेरे हाँ को तो भाई, तो आके ले आके। कंचन तो पिटेगी, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। और मिली भगत तो इनकी भी थी। हेलो हेलो, तेरा कितना गई आवाज? हाँ जी जी चाचा बोलिए। ठीक है, चलिए मैं हेलो भाई बता दिया, सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया, सारी बात समझ गया मैं। अब आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझ गया मैं। हाँ, ठीक है चाचा जी, ठीक है रखता हूँ मैं। बेटा। हाँ ठीक जी, मेरा हाँ नाम राजू है। मैं फोन रख रही हूँ और मैं हटा रही हूँ। हाँ। ठीक है।